वृंदावन का यह एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर आप 2-4 दिन के लिए या ज़िंदगी भर के लिए यहाँ पे रुक सकते हैं। कोई भी यहाँ पे शुल्क नहीं लगता है और यहाँ पे खाना वगैरह भी मिलता है, खाने का भी कोई चार्ज नहीं लगता है। और यहाँ पे फ्री में भी आपको मेडिकल सुविधा दिया जाता है अगर आप बीमार पड़ते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे फिर से एक नई वीडियो में। तो मैं भी हूँ सुदामा कुटिया और जो मेरे पीछे देख रहे हैं यही सुदामा कुटिया है। इसमें अगर आप रहना चाहते हैं तो फ्री में रह सकते हैं और कुछ दिन के लिए रहना चाहते हैं कुछ दिन के लिए भी रह सकते हैं, और चाहते हैं कि मैं जीवन के लिए यहाँ पे रहूँ तो जीवन के लिए भी यहाँ पे रह सकते हैं। 2 तरह के यहाँ के कमरे बनाए गए हैं। जो जीवन रूपी यहाँ पे रहना चाहता है उसके लिए अलग से कमरा बनाया गया है और जो कुछ दिन के लिए रहना चाहता है उसके लिए अलग से कमरा बनाया गया है। तो चलिए, ऐसी कुछ कहानियाँ हैं जो कृष्ण भगवान और सुदामा जी यहीं पे रहते थे। अगर आप भी यहाँ पे आने के लिए सोच रहे हैं तो इस एरिया का जो फेमस टेम्पल है वो पड़ता है गोपेश्वर महादेव टेम्पल, और दूसरा पड़ता है बंसी वट टेम्पल जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ रासलीला किया था। और इस सुदामा कुटी आश्रम को सुदामा दास बाबा ने बनवाया था, जो बिहार के सिवान जिले के रहने वाले थे और वे 14 वर्ष के आयु में ही अयोध्या निकल गए थे। उनका बहुत भक्ति भाव में मन लगता था। तो वो तो पहले राम जी का भक्त थे, बाद में जब सोते थे तो उनके स्वप्नों में बांसुरी का साउंड सुनाई देता था और कृष्ण भगवान का झलक आता था। तो उस टाइम ये क्या किए कि वृंदावन में चले आए और वृंदावन में आके यहीं पे वो रहने लगे और यहाँ पे रहते रहते अपना स्थान बनाए और जो भी भिक्षा वगैरह मिलता था मांगते थे वो अपना यहाँ पर ला के खाते थे, बनाते थे और कुछ लोगों को भी खिलाते थे। और यहाँ पे आज के समय में बताया जाता है कि यहाँ पे 2 से 2,500 लोग यहाँ पे डेली खाते हैं। श्रद्धालुओं को बाहर में खिलाया जाता है अगर मौसम अच्छा रहता है तो, और साधु संतों का जो है वो अंदर में खिलाया जाता है। और यहाँ पे ये भी बात है कि ये जो खाना बनता है कोई भी अदर आदमी नहीं बनाता, ये जितने भी साधु संत है वही मिल के बनाते हैं और वो खुद खिलाते हैं। यहाँ पे खिलाने वाले भी दूसरे लोग आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पे साधु संत ही खिलाते हैं। देखिए, और यहाँ पे 4 तरीके का सब्जी बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए आपको बोर्ड देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा गया है कि ये मंदिर का जो स्थापना है वो कब हुआ था, देख सकते हैं। तो चलिए अब आपको हम ले चलते हैं, यहाँ पे एक राम जी का मंदिर है उसका दर्शन कराते हैं आपको। तो ये देखिए सामने ये जो पीला वाला मंदिर है ये राम जी का मंदिर है, देख सकते हैं। और ये जो दोस्तों हॉल है इसको भक्त महल बोला जाता है। इसके अंदर जितने भी साधु संत होते हैं यहाँ पर आके रहते हैं इसी हॉल के अंदर। और बताया जाता है कि करीबन 1000 के करीब यहाँ पे साधु संत निवास करते हैं। और अगर आप शाम को 4 बजे आते हैं तो आपको यहाँ पे सत्संग वगैरह सुनने को मिलता है। और उसके बाद से जब सत्संग खत्म होता है तो फिर आपको हरे कीर्तन वगैरह आपको सुनने को मिलता है बाद में। तो देखिए ये रहा राम मंदिर, ये टेम्प्रोरी में रखा गया है। अभी नया मंदिर आपको बन रहा है बाहर में, आश्रम के अंदर ही बन रहा है, इसलिए इसको टेम्प्रोरी में रखा गया है। अगर आप भी यहाँ पे जीवन भर के लिए रहने के लिए सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर आके रह सकते हैं, लेकिन आपको वेशभूषा जो है वो साधु संतों वाला अपनाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे आके रह सकते हैं। अगर आप 2-3 दिन के लिए रहना चाहते हैं तो फिर आपको अलग एरिया में आपको रूम दिया जाता है रहने के लिए। देखिए, अगर आप यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे संस्था के तरफ से आपको एक गद्दा दिया जाएगा, कंबल दिया जाएगा और भी जो धोती कुर्ता होता है आपको वो दिया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे ये साधु संत निवास कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये साधु संत जैसे निवास कर रहे हैं यहाँ पर आके, वैसे ही आपको यहाँ पे आने के बाद जीवन भर के लिए अगर सोच रहे हैं आप रहने के लिए तो आपको यही अपनाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे हर एक वो चीज़ मिलेगा जैसे इन साधु संतों को मिला है यहाँ पे। और ये जो हॉल आप देख रहे हैं, इस हॉल के जितने भी दीवारें हैं उसके ऊपर रामचरितमानस लिखा गया है। जितने भी रामचरितमानस के अंदर वर्ड है वो सारा कुछ इस पे लिखा गया है, देख सकते हैं। पूरे दीवारों के ऊपर लिखा गया है, देखिए। तो आप आके यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं, सब कुछ दिखाई देता है यहाँ पे। और ये जो महल है वो 2 मंजिला बना हुआ है, देखिए। और दोनों मंजिल पे साधु संत निवास करते हैं। इस पे नॉर्मल लोगों को या श्रद्धालुओं लोगों को यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था नहीं दिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ साधु संत ही रहते हैं ऊपर से नीचे तक।
जैसे आपको दिखाया कि उनको गद्दी दिया गया था, कंबल दिया गया था, उसी तरीके से आपको ऊपर वाले फ्लोर पे भी आपको देखने को मिलेगा। और जो साधु संत का खाना वगैरह मिलता है या जो प्रसाद वगैरह मिलता है वो इसी महल के अंदर ही मिलता है। तो चलिए अब आपको हम ले चलते हैं, एक हनुमान जी का मंदिर है उसका दर्शन कराते हैं। और यहाँ पर जो संत लोग हैं देखिए कैसे पुराने तरीके से झाल लेकर बजा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे हरे कृष्ण जय श्री राम बोलते रहते हैं हमेशा और बजाते रहते हैं। और ये जो एरिया है बहुत बड़ा एरिया है आराम करने के लिए, संतों के लिए देखिए। और नॉर्मल लोगों को रुकने के लिए अलग एरिया बनाया गया है। आपको कोशिश करेंगे कि वहाँ का भी वीडियो आपको दिखाएं ले चल के। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको रहने और खाने का व्यवस्था तो फ्री में है ही, लेकिन यहाँ पे आपको अगर आपको कोई परेशानी भी होती है या आप बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए सुदामा कुटी के अंदर ही आपको यहाँ पे देखिए एक मेडिकल सेंटर खोला गया है। चलिए अब आपको वहाँ ले चलते हैं और मेडिकल जो सेंटर है उसको हम दिखाते हैं कि मेडिकल सेंटर कहाँ है, ताकि अगर आप यहाँ पे आते हैं, बाय द वे घूमने के लिए भी आते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है शरीर के अंदर तो आप यहाँ पर आके आसानी से मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं और आपको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे फ्री में दवा मिलता है। देखिए ये जो दवाई है इस ट्रस्ट के द्वारा ही ये दिया जाता है। और सुदामा कुटी के अंदर ही ये गौशाला आता है और यहाँ पे बताया जाता है कि करीबन 1000 से 1500 गाय यहाँ पे है। देखिए और जो भी गाय दूध वगैरह देती है तो यहाँ पे चाय वगैरह या जो प्रसाद बनता है डेली का जो खाते हैं लोग, उसका जो राशन है वो लाया जाता है उसी दूध से, उसका कहीं और उपयोग नहीं किया जाता है। तो जो भी यहाँ की जानकारियाँ थी मैंने एक एक करके बताया जो सुदामा कुटी है कि यहाँ पे क्या व्यवस्था है, रहने की क्या व्यवस्था है, खाने की क्या व्यवस्था है। तो यहाँ पे रहना, खाना और चिकित्सा सब आपको फ्री मिल सकता है। तो आप यहाँ पे आइए और रहिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पीछे भाई सफाई चल रही है। 4 बजे से यहाँ पे दरबार लगता है। 4 बजे अगर 4 बजे आप रुक सकते हैं तो रुकिए और दरबार में यहाँ पे रहिए, सुनिए क्या भजन कीर्तन होता है और कृष्ण जी के लीलाओं के बारे में यहाँ बताया जाता है, वर्णन किया जाता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।